राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? भगवान की कृपा से अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी अपने कामों में व्यस्त है दोस्तों। देखिए आलू लगाए हैं, से हो ही नहीं रहा है। ये देखो कितना बड़ा रोपे थे, कितना छोटा निकला। से भी चूहा खा गया है। ये बाजार वाला आलू ना नहीं होता है। अरे एक है नीचे इतना बड़ा। तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग क्या समझे, खेती भी एक जुआ है। कभी अगर कभी बढ़िया से उपजाऊ किए, खाद दिए तो माले माल रहा किसान। और अगर कुदरत ने साथ नहीं दिया, बारिश से ज़्यादा बारिश हो गया तो किसान हार गया। और अगर बारिश भी नहीं हुआ तो किसान हार गया, क्योंकि कुआं में पानी ही कितना रहता है आप लोग जान ही सकते हो। तो दोस्तों पानी कुआं में उतना रहता है जितना पी सकें और 1-2 कट्ठा ज़मीन कर सकें। कट्ठा के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे दोस्तों। देखिए जो अभी कबाड़े थे वो आलू इतना हुआ। तो दोस्तों जो हम लोग खेती करते हैं तो वो खाद पहले गड्ढा खींचते हैं। गड्ढा खींच के उसमें जितने भी गाय का गोबर बीच बीच के उसमें कचरे, जितने घर में सब्जियों का कचरा होता है सबको उस गड्ढे में डालते हैं। वो गड्ढा जब सड़ जाता है सब खाद, तो खाद हो जाता है। फिर खेतों में उसको डालते हैं। खेतों में डालने के बाद उस मट्टी को कोड़ते हैं, जोतते रहते हैं, वो मट्टी में फिल्टर हो जाता है। तो केचुआ जैसा चीज़ निकलना चालू हो जाता है। केचुआ निकलने तो सोचिए कि मट्टी एकदम मस्त हो गया है। उसमें जो फसल होगा वो रसोर और मीठा और ताज़ा रहेगा। तो दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ से गांव से माताएं बहनें टोकरी लेके जाते हैं तो सोचिए, आप समझ जाइएगा कि ये गांव का ही फसल आया है और जो भी बिना केमिकल का है। तो इशारा तो मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों। इसी तरह और ढेर सारे जो फसल जाते हैं ट्रक भर भर के, तो उसमें मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों ये किस तरह था। और ये जो हम लोग किए हैं बिल्कुल देसी मॉडल में, और देख सकते हो। और अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं इसीलिए दिखा दे रहे हैं मिनी ब्लॉग। और सपोर्ट कीजिए हम लोग किसान भाइयों को। आप लोग सपोर्ट अगर करोगे तो दोस्तों यही फसल, अभी पानी पट रहा है देखिए। आप मेरे छौरी में भी देख सकते हो कि मैं बना किस तरह रहा हूँ वीडियो को, कितना मेहनत करके। तो दोस्तों इस हमारे YouTube व्लॉग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मैं आगे मेरे बने रहिए इस ब्लॉग वीडियो में। दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये कुआं से सीधे आ रहा है पानी, ये देखिए। और ये सीधे जा रहा है उधर जो आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ के पास, क्योंकि इधर पटाया हुआ हो गया। और अभी ये जो है कोड़े हैं, कोड़ के इसमें अब गोबर मिलाएंगे। जाएंगे जो मुर्गी वाले हैं उनके यहाँ से मुर्गी का, थोड़ा सा गाय का गोबर, थोड़ा सा घर का भी है, सब्जी वब्जी जो डालें खाद में उसका, वो सबको मिक्स करके इसमें डाल देंगे और इस मिट्टी में मिक्स कर देंगे। फिर जो ये फसल होगा दोस्तों खाने में काफ़ी टेस्टी होगा। देखिए ये टमाटर और मिर्ची सवेरे तोड़ी है हमारे घर में। और मिर्ची यहाँ पे एक ब्लू कलर का होता है, एक हरा कलर का होता है। तो सवेरे मिर्ची काफ़ी तोड़े थे दोस्तों। और अभी लगाने का टाइम हो गया है परोर, भिंडी और काफ़ी चीज़। तो दोस्तों हम लोग छोटे किसानों को सपोर्ट कीजिएगा, जिसमें हम खाद का आप लोगों को ओरिजिनल जो भी है दोस्तों, जैसे धनिया, टमाटर, बैंगन और साग, पालक का लाल साग, ये सब आप लोगों तक पहुंचा सकें बढ़िया से बढ़िया, ताज़ा से ताज़ा, उसमें कोई मिलावटी ना रहे, कोई केमिकल ना रहे। जैसे देखिए दोस्तों ये हो गया
सीम, ये सीम अब की काफ़ी फड़ा था। ये देखने में इतना ही जगह लग रहा है लेकिन इससे 3-4 किलो निकल चुका है दोस्तों। और ज़्यादा जगह मिले तो लगा सकेंगे। और दोस्तों आप ये सब चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ताज़ा ही चीज़ खाइएगा और सही चीज़ खाइएगा तभी, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी पीने वाले चीज़ में बच्चे लोगों का तबीयत ख़राब हो जा रहा है, जहाँ तक हादसे भी हो जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं हम किसी के घर में दुख ना आए और किसी का घर में क्या बोलें दोस्तों, बोलने में जी भी नहीं उलट रहा है। सब बात मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बाहर के चीज़ कितने दिनों का पैक रहता है और बड़े बड़े जगह पे कैसे कैसे तेल केमिकल वाले दे देते हैं। फिर बाद में समझे जो इंसान खाया है पैसा भी लगाता है, बीमारी भी घर लेके आता है। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात ये अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी का घर में अंधेरा हो। तो अच्छे पहले जो हम लोग पुरखोती हमारे जो दादा परदादा जो हमारे चाचा चाची करके गए खेती, और 8 आना 1 रुपया बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर दोस्तों पैदल जाते थे। वो इसलिए क्योंकि 8 आना 1 रुपया बचेगा। तो अब तो 10 रुपया सीधे बचता है टोटो पे, यहाँ झुमरी तिलैया कोडरवा जंक्शन जाने में, वहीं पे बाज़ार है दोस्तों। तो 10 रुपया लेते हैं टोटो वाले। तो दोस्तों वो 10 रुपये इसलिए बचाते हैं कि अपने नाती पोता जो बच्चे हैं घर में, अपने बेटे के चाहे अपने ही, तो 10 रुपये का बिस्कुट या समोसा लेके आएंगे तो मेरे बच्चे खाएंगे। तो हमारे ही जैसे जो इंसान होते हैं, हम ही समझ लीजिए दोस्तों, शाम के पहाड़ जाते हैं, देखते हैं कि इसके बच्चे होंगे, तो अब ये सस्ता देगी टोकरी वाली आंटी। तो कहती है कैसे है आंटी जी, तो 5 रुपये मुट्ठी, 5 रुपये का 2 गो देगी। साग रहे चाहे धनिया रहे, इस तरह करके ऐट के बोलते हैं। और बेचारी मजबूरी में अपने जो बच्चे को घर में देखती है कि रोते होंगे, तो बेचारी दे देती है और किसी तरह बेच के वो आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, बड़े बड़े होटल में आप लोग जाते होंगे, ट्रिप के साथ साथ खाना भी खाते हो और ट्रिप भी दे के आते हो अपने नाम ऊंचा करने के लिए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और जो डालें, वो अगर पैसा 1 रुपया 5 रुपया अगर ज़्यादा ही दे दोगे उस माता को बहनों को, तो उनके घर में थोड़ी सी खुशहाली ज़्यादा हो जाएगा। अगर मेरी बातों से आप लोगों को अगर तकलीफ़ हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी आपका छोटा भाई हूँ और सही बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा किया हुआ है, मैं खुद करता हूँ और खुद साइकिल पे गली गली साग बेचता हूँ, यही सब उपजा के। तो बहुत जने ऐसे करते हैं, इतना महंगा, जैसे लगता है कौन सा चट्टान पटक दिया उसके माथे पे कारी चटनियाँ, तो बेचारे को उठ ही नहीं पा रहा है, इस तरह लगता। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैं 10 रुपया कहता हूँ, टमाटर या भिंडी चाहे कुछ भी लेके जाता हूँ, 5 रुपये का देगा, चल 10 रुपये के 2 किलो दे। तो दोस्तों यहाँ लगता है यही चीज़ अगर बड़े बड़े होटलों में जाओ कि किस तरह मैं देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, किस में से बनाए, कैसे बनाए, कौन सा तेल का बनाया नहीं बनाया, आप घर जाओगे खाओगे, पेट भी ख़राब होगा। और ये देख सकते हो आप लोगों के आंखों के सामने ये देसी मूली है, देसी प्याज है और इसमें धनिया फरसबीन वगैरह लगे हुए थे, आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। वो बेचने के बाद जो बचा है वो हम लोग घर में खुद ही यूज करेंगे। इसका होगा दाल, ये बेकुआ है, ये फरसबीन है, इसको धोएंगे इस पानी से, देखिए। तो दोस्तों बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। और हम लोग जो माताएं बहनें हैं हमारी, ये साग था जो इसमें होता है, तो देखिए कैसे धोते हैं, पहले बाल्टी से, मोटर लेट रहता है तो ये मोटर को चला के इसको भरते हैं। और यहाँ पे एक एक जो बुढ़ा पत्ता रहता है टूटा फूटा चाहे छेद वाला, उसको साइड में छाड़ देते हैं और इसमें धो के फ्रेश करके, ठंड रहे चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, इसमें धो के कुआं से निकाल के पानी इसमें धो के और फिर आप तक लेके जाते हैं। और देख सकते हो साग, इसमें लाल साग भी है, पालक भी है और उधर काफ़ी फसल है, धनिया है, मूली है काफ़ी।
तो उसको धोना पड़ता है साफ़ सुथरा रगड़ रगड़ के। और रगड़ने का कपड़ा भी इधर ही रखा होगा। देखिए दोस्तों, ये बोरा है, ये यहाँ देख सकते हो, ये बोरे से रगड़ रगड़ते हैं तो बढ़िया से साफ़ होता है। तो दोस्तों, और ये बाल्टी है, लाइट नहीं रहता है तो ये बाल्टी और ये जो ओवन है रस्सी, इससे झीकते हैं, क्योंकि मोटर बार बार कौन लगाए, ये सिर्फ सेक्शन रहता है यहाँ पे, मोटर बार बार कौन लगाए। तो इसी तरह मेहनत करके आप तक पहुँचाते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, जो टोकरी पर लेके जाते हैं हमारी माताएं बहनें, उनसे मोल भाव ना कीजिए, क्योंकि होटलों में जो हमारे ही फसल होता है उसमें मुंह मांगा कीमत मांगते हैं और आप 1 रुपया भी कम नहीं करते हो। तो हम लोग किसान हैं, रात दिन दोपहर, आप देख सकते हो दोपहर को कड़ी मेहनत करते हैं। 3 बजे सवेरे धनिया जो निकालना और काटना, पालक काटने चालू कर देते हैं, तो भूखे प्यासे 1-1 बज जाता है, 2-2 बज जाता है। किसी दिन समय हो जाता है। जैसे ये घोरान घोरने में देखिए, अपने फसल को बचाने के लिए एक जो घोरान घोरे हैं, इस बचाने में तो करीब 4-4 बज गया, 5-5 बज गया। सवेरे 4-4 बजे तक ये गड्ढा खींचते रहे। काफ़ी टेट गड्ढा खींचाता है गर्मी में, गर्मियों में देखिए ये जो गड्ढा है काफ़ी टेट खंडाता है। तो खींचते खींचते एक गड्ढे को खींचने में करीब 10 मिनट ज़रूरी टाइम लगता होगा। और इस तरह के गड्ढे वहाँ से देख लीजिए, इस तरह के गड्ढे काफ़ी खेंडे और हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं दोस्तों। तो देख के अनदेखा ना करें। बाकी क्या बोलूँ दोस्तों, मेरी बात अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, छोटा भाई समझ के, नाती पोता भतीजा समझ के। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight.